दुबई कोली। ओके, कहाँ से आ रही हैं आप? अब इजराइल से आए, अभी मुंबई जाएंगे। मुंबई जाएंगे। क्या सिचुएशन है वहाँ पे, कैसे आप लोग निकले? बहुत तकलीफ हो गया उधर, बहुत। अब खुश हैं आप? खुश हैं अभी खुश है, बहुत खुश है अभी। आपकी आंखों में आंसू आ गए? बहुत खुश है बाबा अभी इधर पहुँच के। बहुत अच्छा, अपना देश अपना ही है, लेकिन वहाँ भी हमें कोई तकलीफ कभी नहीं हुई। बस ये थोड़े दिनों से कुछ हो रहा है तो उस वजह से, अदरवाइज हम वहाँ पे भी सेफ रहते हैं हमेशा। कितने समय से वहाँ रह रही हैं? हम लोग 21 साल से वहाँ रह रहे। ये मेरे हस्बैंड है, ये तो काफी टाइम से वहाँ रह रहे हैं। मैं 21 साल से। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा हो गया। आया अपना एरिया में, दिल्ली में आया है, खुश है भाई। मेरा नाम सैयद ज़िया मोहम्मद ज़ैदी है और मैं ज़िला शामली से हूँ, यूपी। और ईरान में मशहद में रहता था। तकरीबन 2011 से मैं वहाँ पे था और बड़ा ही अच्छा दिन गुजरे हैं वहाँ पर। और मैं इंडियन गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारी बहुत मदद की। इजराइल ईरान जंग के बीच मोदी सरकार ऑपरेशन सिंधु चला रही है, जिसके तहत जो ईरान में फंसे भारतीय नागरिक हैं उन्हें सकुशल सुरक्षित भारत वापस लाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज 2 बैच में फ्लाइट्स आई हैं, जिसमें कई सारे भारतीय नागरिक तो आए ही हैं, लेकिन इसमें 3 श्रीलंकाई और 2 नेपाली नागरिक भी भारत की धरती पर कदम रखते हैं। और सबसे पहले वो देश की सरकार यानी कि मोदी सरकार की शुक्रिया अदा करती है कि इनकी वजह से वो ईरान में युद्ध जैसे सिचुएशन में भी सुरक्षित भारत आ पाए हैं और अब अपने देश जा पाएंगे। दरअसल आपको बता दें कि बाकायदा जिस तरीके से ऑपरेशन सिंधु की शुरुआत की गई है, इसके जरिए कहा जा रहा है कि अब तक 2500 से भी ज्यादा भारतीय नागरिक हैं जिन्हें सुरक्षित ईरान से वापस भारत लाया गया है। इस बीच जैसे ही ये भारतीय इंडिया आ रहे हैं और फ्लाइट जैसे ही लैंड कर रही है तो ये काफी ज्यादा भावुक हो जा रहे हैं और मोदी सरकार का शुक्रिया अदा करते हुए ये कह रहे थे कि हमें उम्मीद नहीं थी कि हम इतनी जल्दी सुरक्षित अपने देश वापस लौट आ पाएंगे, लेकिन जिस तरीके से हम अपने देश आ रहे हैं तो हमें खुशी हो रही है। इस बीच एयरपोर्ट से कई सारी तस्वीरें भी दिखाई दे रही है जहां पर इनकी खुशी और इमोशंस दोनों देखने को मिल रहा है। और जैसे ही वो भारत की धरती पर कदम रख रहे हैं तो सबसे पहले भारत माता के जयकारे भी लगा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंधु के तहत इजराइल से 165 भारतीय नागरिकों को लेकर के विशेष विमान दिल्ली के पालम एयरफोर्स स्टेशन पर उतरा। ईरान और इजराइल संघर्ष के बीच भारत की मोदी सरकार की प्राथमिकता अपने नागरिकों की सुरक्षा और सुरक्षित घर वापसी थी। इसी मकसद से भारत की मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंधु चलाया। सरकार ने 23 जून से इजराइल से भारतीयों को निकालने का यह अभियान शुरू किया है। इस बीच कई सारी तस्वीरें एयरपोर्ट से सामने आ रही है जहां पर जो लोग भारत आ रहे हैं इसमें ज्यादातर कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले मुस्लिम छात्र हैं जो कि मोदी सरकार का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। इस बीच कई सारे ऐसे बुजुर्ग हैं जो कि वहां पर यात्रा करने के लिए गए थे या फिर कुछ ऐसे भी हैं जो कि वहां पर रोजगार करने के लिए गए थे, काम करने के लिए गए थे, उन्हें भी मोदी सरकार सकुशल वापस ला रही है। ऐसे में एक महिला जब दिल्ली के एयरपोर्ट में आई तो वो काफी ज्यादा भावुक नजर आई और जैसे ही उनसे ये सवाल पूछा गया ईरान में इस वक्त की स्थिति क्या है और आप भारत आई हैं, इसके बाद से वो भावुक हो गई और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने साफ तौर से कहा कि कैसे हमारी सरकार ने हमें सकुशल वापस लाया, इससे हमें बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। आप भी सुनिए कि आखिर इन महिला ने ईरान की स्थिति और मोदी सरकार की इस पहल को लेकर के क्या कुछ कहा। दुबई कोली। ओके, कहाँ से आ रही हैं आप? अब इजराइल से आए, अभी मुंबई जाएंगे। मुंबई जाएंगे। क्या सिचुएशन है वहाँ पे, कैसे आप लोग निकले? बहुत तकलीफ हो गया उधर, बहुत। अब खुश हैं आप? खुश हैं अभी खुश है, बहुत खुश है अभी। आपकी आंखों में आंसू आ गए? बहुत खुश है बाबा अभी इधर पहुँच के। क्या सिचुएशन थी वहाँ पे, क्यों आप इतनी दुखी और नहीं, उधर बहुत टेंशन हो गया था हम लोग को, कभी आएगा इधर, कभी आएगा इधर, ऐसा लग रहा था कभी? हाँ, कभी इधर आएगा, कभी जाएगा, बहुत टेंशन में था हम लोग। अब आप खुश हैं कि अब अपने देश में आ गए? बहुत खुश।
बहुत खुश है। मेरा काम क्या नहीं है, बच्चा है मेरा लड़का इजराइल में, वो स्कूल लड़का हो गया, देखने का वास्ते हम गया था। उधर बहुत जोर में लड़ाई चालू है, बम बहुत पड़ता है। हम कम से कम 2 महीना हो गया है जाके भी वो चालू है उधर लड़ाई रात दिन। नीचे आके बिल्डिंग का नीचे बैठता था, अंदर एक रूम किया है लकुंड का, इसके अंदर सब लोग बिल्डिंग का बैठता था, इसके साथ हम भी जाके बैठते। तो आप खुश हैं कि अपने देश में आ गए? क्या ठीक है, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा हो गया। आया अपना एरिया में, दिल्ली में आया है, खुश है भाई। मेरा नाम उरूस फातिमा, मेरी बेटी आ रही है कायनात रिजवी जी। अरे बहुत ज़्यादा, एक हफ्ते से बहुत दिल घर में एकदम बेचैनी थी, परेशानी थी, बहुत दुख था। सब मेहमान आ रहे हैं, जा रहे हैं, लोग आ रहे हैं, बस ये था पता नहीं खैरियत से आएगी नहीं आएगी, आएगी नहीं आएगी, मगर उसका ऊपर वाले का करम है। और हमारे भाई हमारे साथ तो हमारे मोदी जी भी हैं और हमारे मोहल्ला है। मेरा नाम सैयद ज़िया मोहम्मद जैदी है और मैं ज़िला शामली से हूँ, यूपी। और ईरान में मशहद में रहता था, तकरीबन 2011 से मैं वहाँ पे था और बड़ा ही अच्छा दिन गुजरे हैं वहाँ पर। और मैं इंडियन गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारी बहुत मदद की। बहुत ही ज़बरदस्त नीति है मोदी जी की है और पूरे हिंदुस्तान को इस पर गर्व करना चाहिए कि मोदी जी जिस तरीके से अपने देशवासियों की परवाह करते हैं, उनको देखते हैं कि वो कोई मुसीबत में तो नहीं है, और अगर मुसीबत में होते हैं तो उनको अपने देश में वापस बुलाते हैं। इसके अलावा ईरान से सकुशल वापस लाई गई बलजिंदर कौर ने कहा कि भारत आकर के बहुत अच्छा लग रहा है, अपना देश अपना ही होता है, लेकिन वहां भी हमें कोई तकलीफ नहीं हुई। मैं 21 साल से वहां रह रही हूं और केंद्रीय विद्यालय में हिंदी की टीचर हूं। हम वहां भी हमेशा सेफ रहे, लेकिन आज हम भारत आकर के अच्छा महसूस कर रहे हैं। सुनिए बलजिंदर ने क्या कुछ कहा। मेरा नाम बलजिंदर कौर है। कहाँ की रहने वाली हैं? मैं पंजाब की रहने वाली हूँ, लेकिन अभी तेहरान से आ रही हूँ। कैसा महसूस कर रही हैं सबसे पहले अपने देश में? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अपना देश अपना ही है, लेकिन वहाँ भी हमें कोई तकलीफ कभी नहीं हुई। बस ये थोड़े दिनों से कुछ हो रहा है तो उस वजह से, अदरवाइज हम वहाँ पे भी सेफ रहते हैं हमेशा। कितने समय से वहाँ रह रही हैं? हम लोग 21 साल से वहाँ रह रहे। ये मेरे हस्बैंड है, ये तो काफी टाइम से वहाँ रह रहे हैं। मैं 21 साल से मैं वहाँ हिंदी टीचर हूँ केंद्रीय विद्यालय में। ऑपरेशन सिंधु को लेकर क्या कहेंगी, जो भारत सरकार के द्वारा चलाया गया, इसके तहत आप लोगों को लाया गया? बहुत गर्व की बात है कि कभी भी जब कोई देश पर या कहीं भी हमारे नागरिकों पर कोई ऐसी कोई मुश्किल आती है तो हमारी सरकार हमेशा खड़ी रहती है। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे राजदूत साहब का, स्टाफ का, पूरे का, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमें मतलब पूरी हिफाजत के साथ यहाँ तक पहुँचाया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सफ़र तो ठीक था, क्योंकि सबको जल्दी जल्दी हम लोगों को बोला गया वहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू। एम्बेसी वालों ने, वहाँ के इंडियन एम्बेसी ने, वहाँ के लोगों ने कहा कि जल्दी से आप लोग तैयार होइए। सब लोग, हम लोगों ने रात को बैग अपना पैक करके बस पे बैठ गए। वहाँ से बस से निकले, एयरपोर्ट आ गए। एयरपोर्ट से फिर हम लोगों को भेज दिया गया फ्लाइट से। मैं ईरान से आ रहा हूँ। बहुत शुक्रिया हमारी सरकार का, एम्बेसडर साहब ने बड़ा आराम दिया और कई दिन रखा उन्होंने, स्पेशल वैल्यू दी और बहुत ही अच्छा इंतज़ाम था। और हमारी सरकार को बहुत ही थैंक्स है तो वो हमें यहाँ तक लाई। हम यूपी के रहने वाले हैं, संबल डिस्ट्रिक्ट के। आ रहे हैं हम मशहद से, ईरान से। मेरा नाम खुर्शीद अनवर है, इरम सिरसवी। बहुत अच्छा रहा, हमारी सरकार ने तो बहुत ही फैसिलिटी दी है हमें। बहुत ही शुक्रिया अदा करना चाहते हैं एम्बेसडर साहब का और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिन्होंने हमें यहाँ पहुँचाया और बहुत अच्छी फैसिलिटी भी उन्होंने हमें दी। बहुत थैंक यू सो मच। क्या सिचुएशन थी वहाँ पे? क्यों आप जी, मेरा नाम मोहम्मद हैदर। हम तो यहाँ यूपी के रहने वाले हैं, लेकिन वहाँ हमारे बेटे हैं
वो पढ़ते हैं वहाँ, घर भी है, फैमिली वगैरह। और हम अभी ज़ियारतों को गए थे 25 अप्रैल को, फिर वहाँ ये वो हो गया तो उसमें रुक गए। हमारी गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया है, जिससे हमें ये वो लग रहा है कि बहुत अच्छा यही होना चाहिए भाईचारा के सब जितने सारे यानी जितने भी हमारे साथी थे वहाँ पे लोग रह रहे थे, कई हज़ार उनको लेकर आए हैं। बहुत अच्छा लगा हमें भी कि हमारे देश का यही होना भी चाहिए, कोई भी सरकार हो, हमारा देश जिंदा रहे। इसी वजह से हम लोग सब भारत अपने देश की वो करते हैं और अपने देश को सबके लिए बहुत अच्छा हर बार में हम उसको याद करेंगे कि हमारे संकट के वक्त में हमारा देश ही याद आए। नहीं, वो तो ऐसा है कि जो कुछ अपनी मर्ज़ी से नहीं आए वो बात अलग रही, लेकिन हमारी गवर्नमेंट तो यही चाह रही है कि हमारा जो भी हमारे देश का वासी है वो हमारे यहाँ मतलब अपने सुरक्षा के साथ हम अपने वतन, अपने घर में अपने बच्चों के साथ आकर मतलब ये कि जीवन व्यतीत करें। दरअसल आपको बता दें कि मंगलवार को 2 बैच से 300 से ज्यादा भारतीय नागरिकों को इजरायल से निकाला गया है। इस संबंध में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ऑपरेशन सिंधु के तहत भारतीय वायुसेना के C-17 विमान से 165 भारतीय नागरिकों को इजरायल से निकाला गया। दिल्ली पहुंचने पर इन भारतीयों का विदेश राज्य मंत्री एल मुरुगन ने स्वागत किया। आपको बता दें कि पालम एयरपोर्ट की ये तस्वीरें हैं, जहाँ पर तमाम लोग भारत माता के जय के नारे लगा रहे हैं। और जब ये लोग वहां से आए तो क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। मेरा नाम विशाल भारद्वाज है और मैं हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। और हमें आप वहाँ कहाँ रह रहे थे? हम रखोबत में रहते थे। मैं वाइजमैन इंस्टीट्यूट में रिसर्च करता हूँ और मेरे साथ मेरी फैमिली भी थी, एक छोटा बेबी भी है जो 1.5 साल का है। वहाँ पे सायरन तो डेली आते थे और कई बार डायरेक्ट हिट भी लगते थे, और खासकर हमारे इंस्टीट्यूट में भी एक डायरेक्ट हिट हुआ है। तो उसके बाद थोड़ा सा हमें डर का माहौल था और बेबी के लिए हम काफ़ी थोड़ा चिंतित थे कि कैसे निकला जाए। तो एम्बेसी जो इंडिया की है इजराइल में, और उन्होंने हमें इजिप्ट के रास्ते और जॉर्डन के रास्ते 2 वे दिए थे। तो हमें इजिप्ट के रास्ते से निकाला गया कल। तो पहले बाई रोड उन्हें इजिप्ट लेके आए, फिर टाबा बॉर्डर पे जो कायरो एम्बेसी के हैं, इंडिया की एम्बेसी के, उन्होंने हमें एयरपोर्ट पे लेके गए और वहाँ से हमें C-17 जहाज़ में लेके आए। क्या गवर्नमेंट और इंडियन एम्बेसी के बारे में? काफ़ी क्विक एक्शन किया इन्होंने और जल्दी से हमें वहाँ से निकाल दिया, और अरेंजमेंट बहुत अच्छे थे। डर का माहौल था जब वहाँ रह रहे थे कि मतलब बीइंग ए फॉरेनर तो हमें है, मतलब लोकल इजरायली तो इससे वो डेली मतलब देखते हैं, क्योंकि जन्म से देखा है। हम लोगों के लिए ये न्यू है, और खासकर भी बच्चों के साथ तो हम काफ़ी डर रहे थे। काफ़ी क्विक टाइम लिया गया, क्योंकि इंडिया ने तो एक्चुअली पूरा अरेंजमेंट खुद ही किया। जैसे चाइना वालों ने ये किया था कि वो बॉर्डर पे ले जाएंगे, लेकिन आपको फ़्लाइट खुद अरेंज करनी पड़ेगी। तो इंडिया का अरेंजमेंट काफ़ी क्विक था इस मामले में, और ऑल द वे मतलब एम्बेसी के लोग हमारे साथ ही थे, तो ये काफ़ी अच्छा लगा। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम भावना है। मैं बेरशिवा में PhD स्टूडेंट हूँ, बेन गुरियन यूनिवर्सिटी में। तो फिलहाल जब वहाँ से आप निकले तो कैसी सिचुएशन थी और क्या डर का माहौल था, क्या दिल और दिमाग में चल रहा था? बेरशिवा थोड़े से दिन से पहले तो काम एंड क्वाइट ही था, बट अभी मैंने न्यूज़ सुनी है कि वहाँ पे फिर से मिसाइल अटैक हुआ है। एंड सरोका हॉस्पिटल एंड हमारी यूनिवर्सिटी के पास हाईटेक पार्क में भी 2 मिसाइल गिरा था। तो उसके बाद वी डिसाइडेड कि वी शुड कम बैक टू इंडिया। सो इट वाज लाइक मिक्स्ड टाइप ऑफ फीलिंग्स कि मे बी सिचुएशन ठीक भी हो सकती है और मे बी सिचुएशन और वर्स भी हो सकती है। तो क्या इंडियन एम्बेसी ने आप लोगों से कांटेक्ट किया या फिर आप लोगों ने खुद किया, और कैसे आगे पूरा प्रोसीजर रहा, और क्या कहना चाहेंगे इंडियन एम्बेसी? I think they have done a well appreciated job, like इतने शॉर्ट टाइम में like हमें इजिप्ट से इवैक्यूएट किया गया, और सब प्रोसेस पूरा फास्ट स्पीड पे प्रोसेस हुआ कि जल्दी से जल्दी बिना किसी डर के सब बच्चों को वहाँ से निकाला जाए। एंड फर्स्ट फ्लाइट में जैसे फैमिलीज वगैरह को प्रायोरिटी दी गई जिनके छोटे बच्चे थे, तो आई थिंक दे हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब। My name is Trivikram Muralidharan. I'm doing my PhD in Data Science and Cybersecurity at Ben Gurion University in Beersheba in Israel.
and essentially the evacuation happened really smoothly thanks to the Government of India's initiatives, the embassy's initiatives, the Embassy of Tel Aviv. They coordinated with the embassy on the Egyptian side as well. That's how we came through. We evacuated through Egypt, and the governments of both Israel and Egypt also provided a lot of support to the students to make the whole process smooth. And it was a very well planned evacuation, and we are really grateful to our fine officers of the Indian Air Force as well for evacuating us through C-17 Globemaster. There were a lot of last minute, let's say, changes to the situation in the Middle East. And in spite of all these changes, the embassies, the government and the Indian Air Force did a fantastic job of coming together and making sure the students get back safely, and not just the students but Indian nationals get back safely to the mother nation. So by the time we had left, 2 missile impacts had already hit, let's say, civilian installations in Beersheba. And a lot of impacts had happened in Tel Aviv as well. Not a lot, several impacts had happened in Tel Aviv. A missile had hit Soroka Hospital, and a missile had hit the high-tech park in Beersheba as well. Sustained damage, and we realized after landing today here that while we were en route, mid-flight, there was in fact another attack on Beersheba, which in fact caused a few casualties as well. So the situation is becoming intense, but I believe that we all hope for peace. That's what I would like to say. Thank you. जी, मेरा नाम अदिति त्रिपाठी है। अदिति जी, आप वहाँ पर कौन सी सिटी में रह रही थी और कैसी सिचुएशन जब आप वहाँ से निकले? मैं इजराइल में, हम लोग, मेरे हस्बैंड, मेरी डॉटर और मैं बियरशिबा में रहते थे, जहाँ पे बियरशिबा में सरोका हॉस्पिटल पे जो अटैक हुआ था वो हमारे वहाँ से 200 मीटर दूरी पे था। तो जब अटैक हुआ था तब हमने सुना था, हम शेल्टर में थे, तो बूम की 2 बार साउंड आई थी, तो हमें लगा हमारी बिल्डिंग हो गई है, पर विदिन 1 मिनट हमको पता चला कि सरोका में हुआ है। तो हम सेफ थे और टिल 10 डेज तक हम वहीं थे, हम सेफ थे। और इंडियन एम्बेसी ने और इजराइल में हमारी बहुत उन्होंने हेल्प की थी। और फिर जब हमें कल बॉर्डर क्रॉस कराया गया इंडियन एम्बेसी ने इजराइल से टाबा बॉर्डर, इजिप्ट में एंट्री करने के लिए वाया टाबा बॉर्डर, देन वी रीच्ड टू एयरपोर्ट एंड देयर वी मेट विद पायलट एंड they announced us that we go by C-17 aircraft, and yes, we are happy and we are safe here due to Indian government. I am really thankful to all of the Indian government and Indian embassy members in Egypt and Israel and here also for coordinating all this 2 days program. Thank you, thanks a lot. Yes. इजराइल और भारत में मैं कंपैरिजन नहीं करना चाहूँगी, पर दोनों अपनी अपनी पोजीशन में बहुत बेस्ट हैं। जो इंडिया है उसकी अपनी अलग पहचान है पूरे विश्व में, और इजराइल जो है वो भी, जो IDF है वो बहुत बेस्ट है। और वहाँ का जो मैकेनिज्म है आयरन डोम का और वहाँ पे लोगों को बचाए रखने का, वो बहुत ही सेफ है और सिक्योर है। इसलिए तो मैं दोनों गवर्नमेंट को अपनी तरफ से थैंक यू कहना चाहूँगी कि उन्होंने हमारी केयर करी लास्ट 10 डेज में। इसलिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। तृप्ति चैटर्जी। मैम, वहाँ पर आप इजराइल में कहाँ, कौन सी सिटी में रह रही थी और जब निकले वहाँ पर कैसी सिचुएशन थी, क्या डर का माहौल था? ये बोलने भालो, मम्मी को हिंदी में बोलने थोड़ा ये है, तो मैं बता दूँ क्या? इंग्लिश बोल लेती है? नहीं, बंगाली बोल लेती है। हाँ, तो हाँ, मैं ऋषिता हूँ। मैं इजराइल में वाइजमैन इंस्टीट्यूट से PhD ख़त्म किया है अभी रिसेंटली। तो मम्मी पापा आए हुए थे मेरे ग्रेजुएशन सेरेमनी के लिए, तो आने के बाद उनको जब लौटना था यहाँ पे, 1 दिन पहले ये वॉर चालू हो गया और एयर स्पेस बंद हो गया। और डर का माहौल, जब तक शेल्टर में रहे थे तो सेफ फील कर रहे थे, पर एक सैटरडे को 13th नाइट को मेरे इंस्टीट्यूट में ही हिट हुआ एक मिसाइल। बहुत सारे लैब्स जल गए, पर जो लोग तभी भी बिल्डिंग में थे शेल्टर में, वो लोग बच गए। तो जेन्युइनली इजराइल में जो लोग शेल्टर में जाते हैं, सायरन सुन के वो लोग बच जाते हैं, मरते नहीं है। तो
दैट इज़ समथिंग जो बहुत बड़ा पॉजिटिव है। पर वाइज मैन जिस इंस्टीट्यूट से मैं हूँ, क्योंकि उसमें हिट हुआ था, उनके इंटरनेशनल ऑफिस के लोग, एम्बेसी ऑफ इंडिया इन इजराइल, एम्बेसी ऑफ इंडिया इन इजिप्ट एंड ऑफ कोर्स आवर फाइटर्स हियर, उन लोगों ने बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सेफली, बहुत लंबा जर्नी था, बहुत ज़्यादा लंबा, पर बहुत सेफ फील हुआ। फर्स्ट टाइम फ्लाइट के फ्लोर पे बैठे तो बहुत ही अजीब सा, बहुत ही, और जब लैंड हुआ तो हमारे सबके मन में डाउट था। जब एयर स्पेस बंद था, कतार में अटैक हो रहे थे, तो हम लोग इजिप्ट में थे, पर यहाँ के एक ऑफिसर आके पोडियम में खड़े होकर सबसे पूछे भारत जाने के लिए तैयार है, तो सबने हाँ बोला। तो दिस इज द, आई मीन, मैं क्या बोलूँ, ये भरोसा है उनके ऊपर, तो बहुत अच्छा लग रहा है वापस। मैं घर पे थी, रात को 3 बजे हिट हुआ, और एक बिल्डिंग, 2 बिल्डिंग में उन्होंने टारगेट किया था, पर थोड़ा सा इधर उधर हो गया उनका भी टारगेट, तो कुछ और बिल्डिंग में ही लग गया। तो जिसमें मैं काम करती हूँ उसी में लगा है, तो बहुत लैब्स के तो बहुत डिस्ट्रक्शन हुआ है, बट हाँ। Under the Operation Sindhu mission from Israel, from Iran, where the war zone is, the crisis is there, war zone is there. Our government, our Prime Minister Shri Narendra Modi ji's vision that all our those who is willing to come here, our government has made a huge arrangement, elaborate arrangement to come back. Almost 2,000 people are came here from Iran and Israel also. Today itself, almost 600 people came here from Israel itself, and as morning flight they came from via Jordan. This is from they come from Kuwait. They came to safely here. There are wherever the war zone or crisis happening, our Indians has to be come here safely. Our Prime Minister's vision earlier, Operation Ganga and Operation Kaveri, this Operation Sindhu, they are all landed here. We are seeing them how they are happy to come here, our motherland. So I welcomed them on behalf of our Honorable Prime Minister. They are all happily to land here, and the arrangements are is there to reach them concerned states. दरअसल आपको बता दें कि इजराइल से निकाले गए भारतीयों का ये दूसरा बैच था। इसके पहले सुबह करीब 8:20 पर एक विशेष विमान दिल्ली में उतरा, जिसमें 161 भारतीय नागरिक सवार थे। इन लोगों को इजराइल से निकाल करके लाया गया। रणधीर जायसवाल के मुताबिक इजराइल से इन भारतीयों को जॉर्डन के अम्मान शहर ले जाया गया। वहां से दिल्ली के लिए विशेष विमान 161 नागरिकों को लेकर के रवाना हुआ। दरअसल इस बात को लेकर के जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया, राज्य मंत्री पावित्रा मार्गेरिटा ने ईरान से निकाले गए 281 भारतीय, 3 श्रीलंकाई और 2 नेपाली नागरिकों का गर्मजोशी से एयरपोर्ट पर स्वागत किया। वे 24 जून को दोपहर 3 बजे मशहद से विशेष उड़ान से नई दिल्ली पहुंचे। अब तक 2576 भारतीय नागरिकों को ईरान से स्वदेश लाया जा चुका है। आपको बता दें कि जिस हिसाब से यहाँ पर भारी संख्या में ईरान से बचा करके भारतीय नागरिकों को लाया जा रहा है, तो उसी हिसाब से जो श्रीलंकाई नागरिक हैं और नेपाली नागरिक हैं, उन्हें भी सुरक्षित मोदी सरकार ईरान से बचा करके भारत लाती है। और ऐसे में ये श्रीलंकाई और नेपाली नागरिक जो है वो भी मोदी सरकार और ऑपरेशन सिंधु की जम करके तारीफ करते हैं, मोदी सरकार का शुक्रिया कहते हैं। आपको बताते हैं जिस हिसाब से ईरान से ज्यादातर संख्या में जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले लोग आ रहे हैं और इसमें से सबसे ज्यादा मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, तो ऐसे में जम्मू कश्मीर के छात्र संघ ने समय पर और कुशल हस्तक्षेप के लिए भारत सरकार, विदेश मंत्रालय और ईरान में भारतीय दूतावास का भी हार्दिक आभार जताया है, क्योंकि पिछले कई दिनों से जिन लोगों को बचा करके लाया जा रहा है उनमें से ज्यादातर जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले मेडिकल के स्टूडेंट हैं। और ये तमाम मुस्लिम कश्मीरी छात्र जो है वो जैसे ही भारत पहुंच रहे हैं, उनका इमोशंस देखने को मिल रहा है कि कैसे वो भारत माता के जयकारे कर रहे हैं, जय हिंद कह रहे हैं। इतना ही नहीं, बकायदा जब वो भारत की धरती पर कदम रख रहे हैं तो इतना ज्यादा भावुक हो जा रहे हैं कि सबसे पहले भारत की धरती को प्रणाम कर रहे हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।